दोस्तों, आज हम जिस कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। यह वॉरेन परिवार की दास्तां का फाइनल चैप्टर है। ये वो केस है जिसने एड और लॉरेन वॉरेन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और जिसकी जड़ें उनके सबसे पुराने दर्द में दफन है। पिक्सनोक प्रेजेंट। साल था 1964। लॉरेन वॉरेन उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो और उनके पति एड वॉरेन कनेक्टिकट के एक पुराने क्यूरियस शॉप में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे थे। उन्हें एक एंटीक मिरर यानी एक पुराने शीशे से जुड़ी हॉन्टिंग की शिकायत मिली थी। ये शीशा देखने में खूबसूरत था, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी और शातिर शैतानी ताकत छुपी हुई थी। लॉरेन अपनी साइकिक शक्तियों के साथ जैसे ही उस आईने के करीब आईं, उन्हें खौफनाक विजन हुआ। लॉरेन ने देखा कि उस आईने के अंदर एक दुष्ट इकाई है और साथ ही उन्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी विजन मिला। वो डर और सदमे में चिल्ला उठी और वहीं जमीन पर कोलैप्स हो गई। लॉरेन को तुरंत लेबर पेन शुरू हो गया। एड वॉरेन तेजी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां एक ट्रेजेडी हुई। वॉरेन दंपत्ति का बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, यानी मृत जन्म। एड और लॉरेन पर यह किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन लॉरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने मृत बच्चे को सीने से लगाया और ईश्वर से चमत्कार की भीख मांगती रही। उनकी प्रार्थना में इतनी ईमानदारी और आस्था थी कि उस हॉस्पिटल रूम में एक चमत्कार हो गया। बच्चा जो जन्म के वक्त बेजान था, सांस लेने लगा। उन्होंने उस बच्ची का नाम जुडी रखा। ये घटना वॉरेन दंपत्ति के लिए उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई, लेकिन इस चमत्कार की एक कीमत थी। जुडी अपनी मां की तरह ही असामान्य शक्तियों के प्रति संवेदनशील थी। जुडी बड़ी हुई और बचपन से ही उसने ऐसी अजीब चीजें देखना शुरू कर दिया जो कोई और नहीं देख सकता था। जुडी के लिए ये शक्तियां एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक बोझ थी। लॉरेन ने अपनी बेटी को उन भयानक विजन से बचाने की पूरी कोशिश की। लॉरेन ने जुडी के लिए एक छोटी सी राइम यानी कविता बनाई थी, जिसे दोहराकर जुडी खुद को सुपरनैचुरल वर्ल्ड से शट ऑफ कर सकती थी। लॉरेन हमेशा जुडी से कहती थी, जब भी डर लगे अपनी आंखें बंद करो और खुद को उस दुनिया से दूर रखो। जुडी ने अपनी शक्तियों को छुपाना और बंद करना सीख लिया, लेकिन शैतान की दुनिया से उसका जुड़ाव उसके जन्म से ही तय हो चुका था। 22 साल बीत चुके थे। अब कहानी 1986 के पेंसिल्वेनिया में आती है। यहाँ स्मर्ल परिवार एक पुराने घर में रहने आता है। स्मर्ल परिवार बिल्कुल साधारण था, जिन्हें भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन इस घर में आते ही उन्हें भयानक अलौकिक गतिविधियां महसूस होने लगी। घर में तेज आवाजें, चीजों का अपने आप हिलना और भयानक बदबू आना शुरू हो गया। उनका पालतू कुत्ता दीवार से टकराया, गद्दे हिलने लगे, आतंक तेजी से बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात, जुडी के बर्थडे पार्टी के वक्त उसके बॉयफ्रेंड टोनी ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जुडी ने हाँ कर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा उसके इतने करीब आ चुका था। स्मर्ल परिवार का आतंक जब असहनीय हो गया, तो उन्होंने मदद के लिए मीडिया का सहारा लिया। यह खबर सुनकर वॉरेन परिवार के पुराने सहयोगी फादर गॉर्डन इस केस में रुचि लेते हैं। फादर गॉर्डन वॉरेन दंपत्ति को इस केस में शामिल नहीं कर पाए, इसलिए वो अकेले ही जांच के लिए डायोसीज ऑफ स्क्रैंटन गए। लेकिन वो शैतान जो स्मर्ल हाउस पर हावी था, बहुत परिपक्व था। दानव ने फादर गॉर्डन पर हमला किया और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। फादर गॉर्डन की दुखद और मिस्टीरियस मौत हो गई। फादर गॉर्डन के अंतिम संस्कार के दौरान जुडी वॉरेन को एक भयानक विजन आया। अपनी संवेदनशील शक्तियों के कारण उसने देखा कि फादर गॉर्डन की मौत स्मर्ल हॉन्टिंग की जांच करते समय हुई थी। जुडी को एहसास हुआ कि इस केस के पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दानव है। वो जान गई कि ये वॉरेन परिवार को दी गई एक चुनौती है। वो अपनी मां लॉरेन को बताए बिना अकेले ही उस शैतानी ताकत की जड़ तक पहुंचने के लिए पेंसिल्वेनिया की तरफ निकल पड़ती है। और उसी वक्त लॉरेन को भी एक खतरे का विजन मिला, एक चेतावनी कि उनकी बेटी जुडी खतरे में है। अब एड और लॉरेन को पता चल चुका था कि यह केस सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं, बल्कि उन पर हुआ एक व्यक्तिगत हमला है।
ये दानव जिसे वो 22 साल पहले आईने में देख कर आए थे, अब उनकी बेटी के पीछे पड़ चुका था। जूडी वॉरेन अपनी साइकिक शक्तियों के साथ स्मर्ल हाउस पहुंची। वो जानती थी कि उसके माता पिता एड और लॉरेन इस केस को आसानी से नहीं लेंगे, क्योंकि ये उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ था। जूडी ने चुपके से जांच शुरू की। जूडी ने घर के चारों ओर घूमकर अपनी संवेदनशीलता का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह हॉन्टिंग कोई साधारण मामला नहीं है। यहाँ की ऊर्जा बहुत पुरानी थी और बहुत बुरी। जूडी ने यह भी पता लगाया कि फादर गॉर्डन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि ये उसी शैतानी ताकत का काम था जो स्मर्ल परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। जूडी जान गई कि अब उसे जल्दी से जल्दी अपने माता पिता को यहाँ लाना होगा। एड और लॉरेन जूडी का पीछा करते हुए स्मर्ल हाउस पहुंचे। उनके साथ जूडी का मंगेतर टोनी भी था। स्मर्ल परिवार खौफ और दहशत में जी रहा था। घर में चारों तरफ गंदगी, बेतरतीबी और एक भयानक नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। जूडी ने अपने माता पिता को मनाया कि उन्हें इस केस को लेना ही होगा। एड वॉरेन ने अपने धार्मिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर तुरंत इस केस को स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि उनका सामना अब एक हाई लेवल डेमोनिक एंटिटी से होने वाला है। उन्होंने घर में प्रोटेक्शन की लेयर बनाना शुरू किया। लॉरेन वॉरेन अपनी एम्पैथी और दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए घर की जांच में जुट गईं। उन्होंने घर के कोने कोने में छुपे हुए भूतों के टुकड़ों को देखना शुरू किया। लॉरेन को पता चला कि स्मर्ल परिवार को जो 3 आत्माएं डरा रही थीं, एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत और एक कुल्हाड़ी वाला आदमी, वो असल में इस घर में हुए पुराने और दर्दनाक हत्याकांड से जुड़ी हुई थीं। लेकिन ये तीनों आत्माएं अपने आप काम नहीं कर रही थी। वो एक मास्टर पपेटियर के इशारे पर नाच रही थी। लॉरेन ने महसूस किया कि ये दानव इन आत्माओं को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसी बीच दानव ने अपनी चाल चली। वो जानता था कि जूडी वॉरेन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जूडी घर में अकेले ही कुछ सबूत ढूंढ रही थी। दानव ने उसे फुसलाकर घर की पुरानी और अंधेरी अटारी की तरफ खींच लिया। अटारी में प्रवेश करते ही जूडी को शैतानी ताकत ने घेर लिया। दानव ने जूडी की मानसिक कमजोरी पर हमला किया। जूडी पर जानलेवा वार किया गया, जिससे वो अटारी की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। एड और लॉरेन, जो उस वक्त बेसमेंट में जांच कर रहे थे, जूडी की चीख सुनकर ऊपर भागे। जूडी घायल थी। ये घटना वॉरेन परिवार के लिए एक परीक्षण विशांतिया। दानव अब उनके परिवार को निशाना बना रहा था। अब ये लड़ाई सिर्फ एक हॉन्टिंग केस नहीं रही। ये युद्ध था वॉरेन परिवार बनाम उस दानव के बीच जिसने उनकी किस्मत से खेलना शुरू कर दिया था। जूडी के घायल होने के बाद एड और लॉरेन ने स्मर्ल हाउस के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। जूडी पर हमला होने वाली जगह के करीब लॉरेन को एक धुंधला सा एहसास हुआ और तभी उनकी नजर घर में रखे गए एक पुराने एंटीक मिरर पर पड़ी। जैसे ही लॉरेन ने उस आईने को देखा, उन्हें 1964 का वो दिन याद आ गया जब उन्होंने पहली बार उस भयानक इकाई को देखा था और जब उनकी बेटी जूडी का जन्म होते होते बचा था। लॉरेन को पता चल गया कि ये दानव वही है। दशकों से ये उनके परिवार के पीछे पड़ा था। इसने जूडी को जन्म से ही निशाना बनाया था और अब ये पूरी ताकत के साथ वापस आया है। ये स्मर्ल परिवार को आतंकित करने के लिए 3 आत्माओं का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन असली खतरा इस अभिशप्त आईने के अंदर था। अब वॉरेन परिवार का मिशन बदल चुका था। उन्हें स्मर्ल परिवार को बचाने के साथ साथ जूडी को भी इस पुराने पर्सनल बदले से बचाना था। एड और लॉरेन ने तुरंत फैसला किया, इस आईने को स्मर्ल हाउस से हटाना होगा। अगर ये वहीं रहा तो दानव लगातार वहीं से हमला करता रहेगा। उन्होंने तय किया कि इस खतरनाक चीज को वॉरेन हाउस के आर्टिफैक्ट रूम में लाया जाएगा, जहां इसे धार्मिक सुरक्षा के बीच कैद किया जा सके। आईने को आर्टिफैक्ट रूम में ले जाने की तैयारी चल रही थी जब जूडी, जो अब ठीक हो रही थी, ने फादर गॉर्डन की मौत के बारे में और विजन देखे। जूडी ने अपने माता पिता को बताया कि फादर गॉर्डन ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें दानव ने मारा था। दानव ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने हार मान ली। इस बात से एड और लॉरेन का गुस्सा और भी बढ़ गया।
फादर गॉर्डन की मौत उनके ईमान और सेवा की शहादत थी। अब वॉरेन परिवार के पास दानव को हमेशा के लिए खत्म करने का कारण था। यह अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बदला था। वॉरेन परिवार स्मर्ल्ड हाउस से वापस वॉरेन हाउस पहुंचे, जहां उन्हें लगा कि उनका घर सुरक्षित है, लेकिन दानव पहले ही अंदर आ चुका था। दानव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल वॉरेन परिवार की कमजोरी पर करना शुरू कर दिया। सबसे पहला हमला एड पर हुआ। एड की सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी। दानव ने एड को टारगेट किया, जिससे उन्हें कार्डियक एपिसोड हुआ। एड जमीन पर गिर पड़े। एड पर हमला होते ही लॉरेन की सारी ऊर्जा अपने लॉरेन को बचाने के लिए टोनी भागा और किसी तरह उसने उन्हें बचा लिया। लेकिन अब वॉरेन हाउस पूरी तरह दानव के कब्जे में था। एड किसी तरह ठीक हुए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि दानव का अंतिम निशाना तो जुडी थी। दानव जानता था जुडी सबसे संवेदनशील है। एड और लॉरेन अटारी की तरफ भागे, जहां उन्हें जुडी की हल्की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा दानव ने जुडी को पूरी तरह पोजेस कर लिया है। उसके शरीर पर अब शैतानी ताकत का कब्जा था। पोजेस जुडी अटारी में खुद को फांसी लगाने की तैयारी में थी। एड वॉरेन, जो अभी अभी दिल का दौरा गुजरे थे, अपनी खराब सेहत की परवाह किए बिना तेजी से जुडी की तरफ लपके। उनकी हर सांस भारी थी, लेकिन इरादा अटूट। एड जानते थे ये लड़ाई सिर्फ मौत से नहीं बल्कि अपनी बेटे की आत्मा के लिए थी। उन्होंने दानव से लड़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत और अडिग आस्था का सहारा लिया। वे जुडी तक पहुंचे और फांसी का फंदा काटकर उसे नीचे गिराया। लेकिन जुडी अब भी पजेस्ड थी। उसकी आंखों में वो शैतानी चमक थी। अगले ही पल उसने अपने ही पिता पर हमला किया। एड अपनी बेटी को थामे हुए थे, जबकि लॉरेन ने अपनी आखिरी उम्मीद पर दांव लगाया। वो जानती थी इस दानव को भगाने के लिए सिर्फ एग्जॉर्सिज्म काफी नहीं, उन्हें दैवी शक्ति की जरूरत थी। लॉरेन ने जोर से प्रार्थना शुरू कर दी, वही प्रार्थना जिसने 22 साल पहले जुडी को जीवन दिया था। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। प्रार्थना में इतनी ऊर्जा थी कि दानव की पकड़ ढीली होने लगी। जुडी का शरीर कांपा और उसकी सांसें सामान्य हुई। लेकिन दानव अब अपनी पूरी ताकत के साथ एड और लॉरेन पर टूट पड़ा। उसी समय जुडी का मंगेतर टोनी अटारी में पहुंचा। उसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ था, प्यार और हिम्मत। टोनी ने वॉरेन परिवार को भावनात्मक सहारा दिया और इस लड़ाई में परिवार की एकता ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। दानव अब अपने असली रूप में सामने था। उसकी आंखों में नफरत थी और उसका एक ही लक्ष्य, वॉरेन परिवार का अंत। एड और लॉरेन जानते थे ये वही आईना है जिससे दानव आया था। वो उसी अभिशप्त आईने से बंधा हुआ था। एड वॉरेन अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए बोले, हमें इसे वहीं वापस भेजना होगा जहां से ये आया था। योजना साफ थी, दानव को आईने के अंदर खींचना और फिर उस आईने को तोड़ देना। इससे दानव का हमारे संसार में आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं था। दानव अपनी पूरी शैतानी ताकत के साथ वॉरेन परिवार पर टूट पड़ा। अटारी में दानव और वॉरेन परिवार के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। दानव बेहद शक्तिशाली था। उसने एड और लॉरेन को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज दीवारों में गूंज रही थी। वो लॉरेन को उनकी कमजोरियां दिखा रहा था, उन्हें उन आत्माओं के दर्शन करवा रहा था जिन्हें वो नहीं बचा पाई थीं। वो एड की टूटी सांसों का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन एड और लॉरेन का प्रेम उस अंधकार से भी ज्यादा मजबूत था। वे एक दूसरे का हाथ थामे रहे और पूरी ताकत से एग्जॉर्सिज्म के मंत्र दोहराते रहे। एड अपनी कमजोर देह को नजरअंदाज करते हुए दानव को आईने की तरफ धकेलने लगे। ये इंसानियत का शैतान से युद्ध था। लॉरेन ने अपनी साइकिक शक्ति से दानव का ध्यान भटकाया। उन्हें एहसास हुआ कि दानव आईने से डरता है। वो नहीं चाहता था वापस वहां जाना जहां से वो आया था। एड और टोनी दोनों ने मिलकर दानव को आईने के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। जैसे ही दानव आईने के सामने आया, लॉरेन ने अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना की ऊर्जा पूरे घर में फैल गई। दानव की चीखें हर कोने में गूंज उठीं। आईना जलने लगा और उस रोशनी में दानव खींच लिया गया। एड वॉरेन में अपने अंतिम प्रयास में उस अभिशप्त आईने को जमीन पर दे मारा। आईना टुकड़े टुकड़े हो गया
और उसके साथ दानव के आने जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। स्मर्ल हाउस से आया वो पुराना अभिशाप अब समाप्त हो चुका था। अटारी में शांति छा गई। एड और लॉरेन थके हुए थे, लेकिन जीत चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी जुडी को बचा लिया था और उस परिवार को भी जिस पर दानव ने 3 आत्माओं के जरिए राज किया था। दानव के आईने में कैद होकर नष्ट हो जाने के बाद वॉरेन हाउस और स्मर्ल हाउस दोनों जगह शांति छा गई। जुडी अब पूरी तरह सुरक्षित थी। एड को दिल का दौरा पड़ने के बावजूद गर्व था कि उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया। जुडी का मंगेतर टोनी वॉरेन परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अब उसे महसूस हुआ कि उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। स्मर्ल परिवार को भी डर और यातना से मुक्ति मिल चुकी थी। लॉरेन वॉरेन ने आंसू भरी आंखों से उस घर की हर चीज को आशीर्वाद दिया और धार्मिक पवित्रता स्थापित की। वॉरेन दंपत्ति ने उस अभिशप्त आईने के टूटे हुए टुकड़ों को सावधानी से उठाया। वे जानते थे कि ये टुकड़े अब भी खतरनाक हो सकते हैं। एड और लॉरेन ने उन टुकड़ों को अपने घर के सबसे सुरक्षित स्थान आर्टिफैक्ट रूम में रखा, वही कमरा जहां वे अपनी पिछली हर जांच की शैतानी वस्तुओं को धार्मिक सुरक्षा में कैद रखते थे। अब ये टुकड़े एक मौन गवाह बन गए थे, गवाह उस शैतान के जिसने जुडी के जीवन को खतरे में डाला था, और गवाह वॉरेन परिवार की उस अंतिम जीत के। इस केस ने वॉरेन दंपत्ति को शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका दिया था। फादर गॉर्डन की मौत का बोझ और एड की नाजुक सेहत उन्हें एक सख्त फैसले की ओर ले आई थी। एड और लॉरेन वॉरेन ने फैसला किया, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स उनकी अंतिम बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। अब समय था परिवार के साथ रहने का, जुडी और टोनी के साथ एक शांत जीवन जीने का। लास्ट राइट्स सिर्फ दानव का नहीं, बल्कि उनके उस करियर का भी अंत था जो सालों से अंधकार से लड़ता आ रहा था। कहानी का निष्कर्ष ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन ने अपने प्रेम, आस्था और साहस से उस सबसे व्यक्तिगत और शक्तिशाली दानव को हराया जिसने उन्हें बचपन से ही निशाना बनाया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शैतान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रेम और विश्वास की ताकत हमेशा उससे ज्यादा मजबूत होती है। वॉरेन दंपत्ति ने एक बार फिर साबित किया कि उनका काम डर पैदा करना नहीं, बल्कि आस्था और आशा को जिंदा रखना था। और इस तरह एड और लॉरेन वॉरेन की ये अमर प्रेम कहानी और उनकी खौफनाक विरासत हमेशा के लिए हॉरर के इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, ये थी हॉलीवुड फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की पूरी और विस्तृत कहानी। आपको वॉरेन दंपत्ति का ये अंतिम संघर्ष कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हॉरर फिल्मों की और भी जबरदस्त, डरावनी और पूरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और पिक्स नुक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रात एक नई खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।